इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो माना एक बंद पृष्ठ जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा है, आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो एक बंद पृष्ठ लेंगे, एक बंद पृष्ठ इस तरह से ले लिया गया, इसका केंद्र O ले लिया गया, इस पर आवेश Q रख दिया गया और यहाँ पर एक बिंदु P लिया गया जिस पर इसकी तीव्रता जो है बाहर की तरफ क्या होगी, प्लस Q है, प्लस Q के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे DA, और क्षेत्रफल अवयव हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर है, इस बात का ध्यान रखना है। तब यहाँ से हमें इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल अवयव DA वेक्टर से या क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, ये फाई बराबर वेक्टर E डॉट DA वेक्टर, या फिर यही होता है फाई बराबर E DA cos थीटा। थीटा क्या होता है, E और DA वेक्टर के बीच का कोण होता है। ठीक, ये बात यहाँ ध्यान रखना है। अब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे क्षेत्रफल अवयव होंगे, तो सभी का जो फ्लक्स होगा यही होगा। तो इस पूरे पृष्ठ का जो फ्लक्स है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले जो फ्लक्स हैं उनको निकालना होगा। तो हमें इस पूरे बंद पृष्ठ का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ये क्या होगा, फाई बराबर बंद पथ का समाकलन, इसको बोलेंगे बंद पथ का समाकलन, E डॉट DA। यहाँ से E कांस्टेंट है, बाहर निकल के आएगा, ठीक, और ये बन जाएगा DA वेक्टर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, और साथ साथ ये भी जानते हैं कि अगर हम बंद पथ का समाकलन करेंगे तो ये क्या है, आपका एक वृत्त है, ठीक, और वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, तो हमें फाई बराबर मिल जाएगा, E का मान रखेंगे, देखिए E का मान रखेंगे तो 1/4πε0 Q/r², और बंद पथ का समाकलन DA का मान रखेंगे तो क्या होगा, 4πr²। 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा जो फाई है, बचा क्या है, ऊपर बचा है Q और नीचे क्या बचा है, इप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका गॉस के नियम की उत्पत्ति। इसको क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन 0 या नॉट, इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ठीक।